हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज 7.1 चालू है हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर की, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको क्या दिया है, कोई तो भी एक बार थोड़ा सा लाउडली रीड करो। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स निकालना है, बरोबर है? नंबर ऑफ टेल्स क्लियर है क्या? कितने बार टॉस किया रे? Twice. तो सबसे पहले अगर ये निकालना तो हम x को क्या लेंगे, नंबर ऑफ टेल्स। तुमको पता है दो बार कॉल टॉस करने के बाद क्या क्या मिलता है मेरे को? सक्सेस रेशो, फेलियर रेशो। सबसे पहले p सक्सेस, हर इसमें सेम फार्मूले के साथ जाएंगे, और p नॉट सक्सेस मतलब फेलियर, बरोबर? क्यू होना चाहिए। कंट्रोल प्लीज योर इन क्या बोलते उसको, उसके अंदर रहो, ठीक है क्या? हाँ। तो पी टेल्स क्या मिला रे मेरे को? लिमिटेशंस। अरे क्या मिलता है पी टेल्स? पी रहेगा और कुछ रहेगा क्या? नहीं। बट पी नॉट सक्सेस क्या मिलेगा मुझे? P naught. पी हेड पी हेड इज इक्वल्स टू, इसलिए समझे क्यों कहा था? हाँ, इसलिए बोलता हूं, टेकिंग अंडर पैंट। ओके, वी हैव व्हाट वी हैव, क्यों? वी हैव टू वैल्यूज। पहला p क्या है? 3 times कुछ नहीं है, 3 टाइम्स क्या है? tail है। तो मतलब q इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ p, या बरोबर है क्या? फार्मूले से वैल्यूज निकाल सकते हो। ये हो गई q की, p की बताओ। q इज इक्वल्स टू p Q कितना? by 3. 1/q। बोलो, मारो कैलकुलेट। Three- कैसा three by आया? four, 3/4. कैसा है ये? आल्सो p plus q is equals to 1, तो q is equals to क्या होगा? p plus 3p is equals to 1, मतलब 4p 4p is equals to 1, मतलब p is equals to 1 upon। समझा कैसे आया? अब डायरेक्ट लिखा, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं बताऊंगा, ठीक सही है? बात। याद रखना। चलो बोलो, q मिला 3/4, डब्बा बनाओ, कैसा बनेगा? अरे वैल्यूज निकालो ना, वो फार्मूला n ओ सी X। वाला। C N C नए कॉलेज में x क्या आएगा? X पटाई X. न्यू कॉलेज में बताइए x। न्यू कॉलेज की x, उसके बाद पटाइए x। बताइए x। क्यों नहीं पटाइए? पावर में कुछ रहता है क्या? पावर में तो बताइए रहता है x पावर में। p का पावर x, हाँ, फिर क्यों नहीं पटाइए x? q नहीं पटाई x। चलो डालो वैल्यू। चलो बताओ। p कितना है, q कितना है, सब पता है? n नहीं पता। अबे n क्यों नहीं पता? n4 है नहीं है। टेल और हेड कितना आएगा? 2 p p 1/4. 1/4 q 3p ऐसा क्यों बोल? 3/4 3/4. 1 into 4 खत्म काम। क्या हुआ? एरोप्लेन में डाल। कॉल आया? नहीं डाल। ठीक है, चलो बोलो। पहले p x0, फिर x1, फिर x2। 2 बोलो। C हाँ, वैल्यूज, वो कैलकुलेशन मैटर माइंड से। डायरेक्ट वैल्यू बता रहा है। 2 ऊपर रहेगा, चलो ये ऐसा कर लो, इधर x की जगह पे 0 1/4 3/4 to the power 2। अबे p की वैल्यू नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 0 डायरेक्ट बता रहा है, बता 3/4 का होल स्क्वायर। मतलब 9/16। का होल स्क्वायर। यस वही लिख सकते हैं ना, वही लिखना पड़ेगा, स्क्वायर में लिखते हैं। बोलो। ओ पहले वो ज्यादा था हमसे ना। ओके ये भी 9/16 वही जाएगा 9/। 2 से 1/4 से 2 3/4 कटा तो 2 1/2 into 4 4 into 2 8 3/8 3/8 x2 2 से 2 गया
से 2 गया 1 by 8 into 1 into 1 by 16 into 1 मतलब 1 by 16 1 by 16. ठीक है Yeah. डब्बा बनाओ 1 2 नहीं 0 1 2 इधर x इधर p ऑफ and इधर 0 इधर 1 इधर 2 बताओ 9 by 16 9 by 16. 3 by 8 3 by 8. 1 1 by by 16. 16 चेक करो सही है। Check. ठीक है क्या अरे ठीक है क्या Yes. सबसे पहले k के लिए जाते हैं ठीक है किसके लिए K के लिए. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं पता है Yeah. in the given table probability distribution is क्या होगा रे Is समेशन ऑफ Summation. कितने डब्बे 8. i इक्वल्स टू 1 और इधर pi इक्वल्स टू 1 आना चाहिए कितना आना चाहिए 1. करो फिर क्या होगा therefore 0 plus k plus 2k plus 3k plus k square plus बच गए। 2k square एक plus 7k square plus k क्या बच एक होगा 2k बच 2 के गया बच गया. 2k दो बार है Yeah. प्लस 2k इधर लिख देता हूँ चलेगा Yeah. एडिशन ही करना है बोलो 1 2 Okay. ये सब क्या आना चाहिए इक्वल्स टू 1 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला करो क्या होगा k 8 और 2 उसका स्क्वायर 10k प्लस k 7 2 9 9 to the k power square 6 माइनस 1 9 के से स्क्वायर हो करके देख लेना क्योंकि मैं इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ 1 आगे का बताओ स्क्वायर नहीं आएगा k स्क्वायर. 10k का स्क्वायर हाँ हां बोलो तो बड़ी हो गया. बोलो ना बे ऑलरेडी इक्वेशन में तो 9k है तो क्या हो जाएगा 9 के हो जाएगा. इसको डायरेक्ट में ऐसा लिख सकते हो 10k का स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 सही नहीं हुआ करो भी कॉमन निकालो 10k k square plus अबे k plus 1 10k को कॉमन ले लिया हाँ minus 1 1 k plus 1 इक्वल्स टू 0 दूं क्या फिर इधर इक्वल टू रहेगा क्या नहीं तो क्या देगा. बोलो अब k plus 1 equal to 0 10k माइनस 1 k plus 1 k की वैल्यू बताओ मेरे को डायरेक्ट अभी ज्यादा टाइम पास नहीं होगा 1 by 10. 1 बाय 10 हाँ एक और दो values आएगी ना? a minus 1. k इक्वल्स टू 1/10 या फिर k equals to minus 1 माइनस एंड न्यू और रहेगा इधर minus 1 minus अबे रुक जा माइनस ठीक है हैप्पी आगे कुछ नहीं k किया। की वैल्यू निकाल फाइंड फाइंड हो गया जरा बोलूं मैं ये कभी नेगेटिव रहता ही नहीं हां वही तो सेकंड वाली वैल्यू भी हो गया तेरा माइनस के खत्म हाँ। इसलिए बोलता हूँ डोंट टीच कैडबरी चॉकलेट हाउ टू ईट पर्ल्स नहीं समझा. समझने वालों को इशारा करो सेकंड बताओ सारा कॉपी. सेकंड में क्या निकालना है मेरे को p p x is less than 3 चलो बताओ क्या करेंगे p1 plus p2 एक तो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए p of x इक्वल्स टू 0 फिर दूसरी कंडीशन 1 3 से छोटा होना चाहिए. और x इक्वल्स टू 1 और x equal to 2. उसके ऊपर आएगा क्या ना 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 ग्रेटर है इक्वल टू बोलता तो ठीक है 3 लेते अदरवाइज नहीं नहीं लेंगे हाँ बोलो इसका 1 by 10 है तो क्या है 0 प्लस k प्लस 2k 2k 3k k की वैल्यू डाल दो. हाँ k की वैल्यू क्या है 3 1 by 10. मतलब 3/10 हाँ क्लियर हो गया हाँ तो देयरफॉर दिस इज अ 3/10. 3/10 क्लियर है चलो थर्ड कंडीशन
more x than greater than 4 कितनी वैल्यू जाएगी? 4 ठीक है 3 4 से ऊपर वाली 5 6 और 5 6 7 8 देयरफॉर थर्ड क्या है मेरे पास p x इज ग्रेटर देन 4 बोला है ना, तो p इक्वल्स टू 5 सॉरी x इक्वल्स टू 5 5 p ऑफ x इक्वल्स टू 5 7 और x equals to 6 और x इक्वल्स टू 6 और x equals to 7 ठीक है, चलो डालो वैल्यूज कितनी है? 5k a स्क्वायर प्लस 2k square 2k स्क्वायर plus 7k square प्लस 7k स्क्वायर plus k करो 7 2 सातों दिन 10 के 10k का स्क्वायर plus k प्लस k कितना है 10 by 10 1 plus 1 ठीक है, 1 by 10 10k का स्क्वायर डाल दो 10 इन ब्रैकेट 1 by 10 का स्क्वायर प्लस 1 by 10 1 by 10 plus 1 by 10 2 by 1 10 by 5 हम्म क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए ना 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 कैसे निकालेंगे? in the value of टेबल बनाना पड़ेगा, in the क्या form बनाना of पड़ेगा? टेबल PMF ना 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 सत्यानाशी पोटी चलो देखो चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको मीन वैल्यू वेरिएंस समझना पड़ेगा। मीन वैल्यू मतलब क्या होता है? तो मीन मतलब ई फिर ई ऑफ एक्स बोल सकते हो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है क्या? समेशन ऑफ n, ठीक है। n मतलब क्या? नंबर ऑफ जो भी वैल्यूज रहेगी, ठीक है। i इक्वल्स टू 1 हमेशा की तरह, और यहाँ पे pi के पहले xi into pi हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे हम? जैसे x का स्क्वायर है तो e ऑफ x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? e of n समेशन ऑफ, ये तो सेम ही रहेगा, x square p x square i pi x स्क्वायर i pi होगा क्या? x i का स्क्वायर फिर pi ऐसा ठीक है, तो पूरा होल स्क्वायर रहेगा xi का, ठीक है। ठीक है क्या? उसके बाद वेरिएंस, क्या वेरिएंस क्या होता होगा? इन दोनों का माइनस e टू द पावर x स्क्वायर और माइनस e ऑफ x, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ? वेरिएंस बट इसका भी होल स्क्वायर होल स्क्वायर होता है इसका ठीक है। क्लियर है क्या? अब हमें क्या क्या निकालना है वो देखिए। वेरिएंस चाहिए हमें और मीन चाहिए, ठीक है क्या? उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, अलग 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 चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो समझना पड़ेगा। इसके बाद में सारे प्रॉब्लम्स कॉमन आएंगे तुम्हें, ठीक है। चलो अब जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अभी तो मैं हॉरिजॉन्टल में चल रहा हूँ लेकिन तुम वर्टिकल से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इजी जाएगा तुम्हें। क्लियर है? x और p का मल्टीप्लाई चाहिए मीन के लिए, तो सबसे पहले करो xi pi, ठीक है। करो मल्टीप्लाई सबका मल्टीप्लाई फटाफट। माइनस 0.4 नहीं माइनस आएगा क्या? हाँ minus 0.3 minus 0 माइनस का ये क्या आएगा? 0 0 0 ये माइनस 0.5 0.5 ठीक है क्या? मल्टीप्लाई अब इसका टोटल लिखना पड़ता है। वर्टिकल में करोगे तो उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा टोटल? excuse me sir क्या करना है? 0.7 समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 किसका था? xi pi का, बराबर। ऊपर क्या लिखता हूं मैं? n कितने रे? 90। 5 इधर x सबका क्या करना पड़ेगा? सम माइनस 0.4 प्लस माइनस 0.3 प्लस 0 प्लस 0.15 प्लस 0.550 करो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा? 0.7
minus 0.7 -0.70 प्लस 0.65 क्या आएगा? 0.05 5 माइनस 0.05 बे आएगा क्या? माइनस 0.05 तो ये पहला आंसर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू का, इधर डाल देना। ठीक है, अब वेरिएंस के लिए फार्मूला क्या है? xi square into pi। जो निकाला उसका स्क्वायर, e ऑफ x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब pi जो आएगा उसके अंदर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर pi। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? इधर बनाओ, क्या होगा ये? xi x स्क्वायर। ठीक है, मतलब उसके साथ में क्या करना, क्या आएगा? माइनस नहीं 4 पहले x स्क्वायर का एक कॉलम बनाओगे इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद pi के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा? pi के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर का कॉलम आएगा 0.8 1 41014 देख के मतलब तो बंद करो। नहीं ऐसी ट्राई मेरे को बहुत गुस्सा आता है इस चीज का, इसलिए उसकी डाइजेस्ट में हमेशा बंद करा है। दिमाग तो थोड़ा जोर दो, घिसाए करो उसको, आते आते बंद होता ठीक है है। देखिए बता रहा हूँ। बोले जल्दी। पहला, अब मुंह नहीं खुलेगा तेरा, कोई फटाफट। थर्ड वाला बता। क्या थर्ड वाला यानी वो कॉलम 41014 तो x स्क्वायर बता रहा है, मैं x स्क्वायर इनटू pi पूछ रहा हूँ। into pi 0.8 मल्टीप्लाई अमाउंट दो टर्म याद रखिए, तीसरी चौथी बता। ओके पूछती अरे इसलिए बोल रहा हूँ। रुको क्या आंसर देके 0.3 बोर्ड में आंसर देके तो फिर 0 फिर 0.15 फिर 1 आएगा फिर शॉर्ट आएगा मल्टीप्लाई थोड़ा सा मैं बताता हूँ बता रहा हूँ 0.8 माइनस 0.8 -0.8 गलत ना, माइनस 0.3 हो गया पहले इसमें गलत। हाँ अबे ठीक -2 का स्क्वायर होगा तो 4 ही बचता है बस। हाँ ठीक है लिखो अभी लिखो 0.8 0.3 0 0.15 4 1 5 4 20 0 2 8 9 10 0.105 माइनस है 0 1 0.100 तो 1 नहीं होगा बराबर है। और ठीक है हो गया ठीक है बोलो बोलो बोलो, हो गया इतने तो टोटल कौन काउंट करेंगे? 2.25 ठीक है, मैं देख के तो ये उसकी टोटल इसकी भी लेनी पड़ेगी ना। अब किस पर डालेंगे? लिखते टाइम वर्टिकल टेबल में। ठीक है, ऐसा हाँ ऐसे बना, जैसे ही बना क्या होगा? e इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ, बोलो रे बेटा पर I equals to 1 5i इक्वल्स टू 1। 5 हाँ 5 ऊपर i इक्वल्स टू 1। pi करो, टोटल क्या आया मेरा? 0.2 नहीं किया तो यहाँ पे करना पड़ता, बट आ गया तो 2.2। वेरिएंस फार्मूला है अपने पास, वेरिएंस फॉर्मूला 2.25 e x का स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर डालो 2.25 minus 0.05 का होल स्क्वायर 0.05 का 0.05 का स्क्वायर कितना आता है रे? 0.0025 0.0025। चलो लास्ट आंसर, इसके लिए पहले इसके आगे भी 2 जीरो लगा चलेगा। 5 8 पीछे से बताते हैं पीछे से बस 7 4 4 2 4 2.2 ठीक है,
आगे ये भी ठीक है। वेरिएशन को ऐसे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वॉर ऑफ एक्स, ठीक है, X वॉर War एक्स of शॉर्ट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या रहता है? रूट निकालना पड़ता है ये वॉर एक्स का, वेरिएंस एक्स का। बोलो, ये पूछा नहीं है, ठीक है, पूछा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो उसके बाद 10 नंबर, अब बता दो होमवर्क्स में। Find the expected value of variance x where the x is the number of times upon both the face of the pair die is thrown। आ जाएगा। 10 नंबर में क्या रहेगा? सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक। उसके बाद में क्या रहेगा? p of x 1/6, ठीक है। क्लियर है क्या? फिर ex निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मीन। मीन क्या होता है? X into pi। ठीक है, क्लियर है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सबके साथ में, ठीक है, x की वैल्यू और xi और pi की, ठीक है। क्लियर है क्या? वो मिलेगा फिर vx मतलब वेरिएंस। उसके बाद हो गया, खत्म हो जाएगा। ये फार्मूले में डाल के वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन। भाई ये सिंपल से भी सिंपलेस्ट है, तुमको पता ही कैसे करने का। 3 कॉइन का क्या आता है? प्रोबेबिलिटी पता है ना? कितना आता है रे? 16 8 कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। 16 4 का आता है। क्लियर है क्या? फिर p ऑफ x निकालोगे, क्लियर है। e ऑफ x भी निकाल सकते हो। t ऑफ x में लास्ट में लग जाओ। मीन ऑफ x के लिए पहले टेबल बना लोगे तुम, ठीक है। अपना ये टेबल जो दिए है, ये टेबल पहले बनाना है, पहला वाला प्रॉब्लम और इसको मिक्स करके, ठीक है। क्लियर है क्या? और मीन x निकल गया मतलब उसके बाद कुछ नहीं करना। क्लियर है? उसके बाद 12वां देखो। 2 डाइस आर जो साइमल्टेनियसली बोला है, मतलब उसमें एक किया था, यहाँ पे कितने किए? 2 किए। इसमें भी वही निकालना है, ये x से निकालना है, ठीक है। क्लियर है? चलो 13। 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integer. Let x denotes larger of the 2 numbers. Obtain e of x। कर पाओगे क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, कर पाओगे क्या? सैंपल स्पेस पूरा बनाने का बेटा, ठीक है ना? वो ये लो सैंपल स्पेस पूरा बनाने का, ठीक है। कितने नंबर का? 13 नंबर का प्रॉब्लम। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उसने क्या बोला है? 2 numbers are selected at random। कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करो बोलते रैंडम, ठीक है। एक बार 3 आया, एक बार 2 आया, तो वापस लेंगे क्या? नहीं लेंगे। विदाउट रिपीट बोला है, मतलब अपन 2 ले लेते हैं। चलो ये 3, 1 ले लिया मैंने, चलेगा। अब लार्जर ऑफ द 2 नंबर बोला है, दोनों में से 3 बड़ा है, तो x क्या होगा? 3। ऐसा। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालो, क्या होगा? 1 2 3 4 0 1 ये 2 डाइस अगर थ्रो कर दिए तो क्या आएगा? 1, 2 लिखते थे, ठीक है, और 2, 1 लिखते थे, बरोबर लिखते थे क्या? पहला नंबर लो, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3, 3 नहीं चलेगा, 4, 4 नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो 1 के साथ में 1 चलेगा क्या? नहीं। 1, 3 चलेगा, 1
1 4 चलेगा, 1 5 चलेगा, 1 6 चलेगा, ठीक है। अब 2 के साथ में 1 चलेगा, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 1 1 3 3 2 3 4 3 5 3 6 3 4 3 3 आएगा क्या? 9 उसके बाद 4 1 4 4 2 2 4 4 3 नो रिपीटेशन, इतना दिमाग में रखने का नहीं है। 4 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 आएगा। 5 बस ठीक है। अब ग्रेटर नंबर देखना, कितना है मेरे पास, कैलकुलेट करो उसको, कितना होगा? 30 नंबर ऑफ एस 30 ठीक है। और ग्रेटर नंबर देखना है, क्या है? 6 जो ग्रेटर नंबर और रैंडम वेरिएबल, तो बड़े को ना पहले इसमें 2 बड़ा आ रहा, ठीक है। दूसरे इसमें 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? 3 4 5 6 भाई 2 3 4 5 6, ठीक है क्या? क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये क्या रहेगा? x रहेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। क्या बनेगा रे? Ex कैसे करोगे? X फार्मूला बताया, ex कैसे निकालते हैं? summation of x into p। कैसे करोगे? p क्या है इसमें? x है p है करना दो। p है p है क्या वही तो दिक्कत है तुम्हें, कैसे निकालोगे? x अपॉन p ऑफ x ऐसा, into बस ये ऐसे बनेगा ना। टेबल रे, हाँ टेबल अच्छा कितनी बार आएगा? 5 बरोबर? 6 5 5 एक है नहीं ना, 2 से चालू हो रहा, तो इसलिए 5 2 3 4 5 6 अब वैल्यूज कैसे निकालेगा? पहले p x इक्वल्स टू 1, सॉरी x इक्वल टू 2 से चालू होगा, तो 2 अपॉन 30 मतलब 1 अपॉन 15। समझ में आया कैसे निकालते हैं? हाँ टोटल काउंट मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स में कितना है बेटा? 30 है, तो ये 2 2 बराबर पहली वैल्यू क्या है? 2/30 इधर ये 2 है, तो 2 1 जा 2 2 15 जा 30, तो क्या आएगा? 1 अपॉन 3 का बताओ। 1/10 1/10 4 का 4/30 1/10 वाले कितने लोग हैं? मैं भी हूँ। 3/10 1/10 नहीं होता है हाँ 1/10 निकला लोग। x इक्वल्स टू 3, 4 अपॉन 30 कितना आएगा बेटा? 4 4 1,3 चेक कर टेबल। 2, 1,3 एक लेगा, 2,3 एक लेगा, फिर और दो वैल्यूज आ रही, कौन सी आ रही? 3, क्या देखना है हमें? x p of x पॉसिबल ऑब्जर्वेशन देखने हैं, ठीक है। क्या है उसमें? 1,3 2,3 3,1 और 3,2, उल्टा कितना आएगा? 4 आएगा ना, समझा क्या? थोड़ा सा डाउट है। सही है उसमें भी 2/59 लिख के दिखा दूंगा कैसे समझ जाए कुछ नहीं, वो जो 1/3 है ना उसका अगर उल्टा करेंगे 3 गेटर कितने टाइम से वो देखना है उसमें, देखो 4 5 6
4 बार ग्रेटर ऐसा करना चाहते हैं। देखो ढूंढो। 15 फिर उसका 5 का 1 2 3 ठीक है बस आपको वही चाहिए 2 by 15 2 by 15 अरे 1,3 में 3 ग्रेटर है। हाँ 2 बराबर। 3 में 2,3 में 3 ग्रेटर है। 3,1 में भी 3 ग्रेटर है। 3 2 तो कितना हो गया? 4 तो वो उसको बता ना कहाँ से आ रहा 3 तो 2 कहाँ से आ रहा उसका 1 कहाँ से आ रहा। अबे 3 कितने बार ग्रेटर है वो देखना है। अच्छा मैं वो डिवाइड कर रहा था उसको। मैं भी वही समझ रहा था, मेरे को भी समझ कितना आएगा? 2 by 15 चौथे के लिए बताओ। 1 2 3 4 5 6 6 इसमें 6 आएगा। 6/30 मतलब 3 3 upon by या सॉरी 1/15 हाँ 5 शायद सर 1/5 बराबर। हाँ इसका बताओ। 2 3 4 5 6 4 4 4 8 टाइम्स 8/30 मतलब 4/5 8 by 30 4/15 4 by 15 6 के लिए 6 तो सब में पड़ा है 6 बार 6 by 30 6 6/30 6 12 by 30 1 by 5 6 by नहीं हटो थोड़ा सा साइड 10/30 वो तो दिखे देख वो लास्ट वाला कॉलम देखो 10/30 मतलब 1/3 लास्ट वाला और लास्ट वाला सबसे एंडिंग का देखो ना। ठीक है क्या? अब फार्मूला तुम्हें पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कैसे निकालते हैं। ये ई है मान लीजिए तो कैपिटल ई है। ठीक है हाँ क्या था फार्मूला? summation Summation. and डायरेक्ट बता दो फिर 2 into 1 by 5 1 by 15 sorry 2 by 15 प्लस 3 सब तो प्लस 3 into 2 by 3 into 15 3 into 2 by 15 प्लस 4 into 1 by 5 प्लस 5 into 4 by 15 प्लस 6 by 6 3 into 6 by 3 1 by 2 नहीं 2 Calculate. 2 by 15 plus 6 by 15 4 plus by 4 by 5 5 plus 20 कितने by लोगों को लगता है तुमने सही बताया? 2 plus 2 4 उसको भी 15 नहीं लिख सकते क्या 1 by 15 वाले को कितने लोग को लगता है कि तुमने सही बताया? मैंने बस एक क्वेश्चन किया। सही बताया जो लिखा है वो सही बता सही है आसान है ये बस हो गया था वही चीज x into कुछ नहीं। बोलते हैं पॉज कर दो उसको, इतना लंबा टाइम मत दीजिए, तुम्हारे पीछे इतना बन जाता है। सिंपल सा है। पहला टेबल क्या x का है मेरा बरोबर, वर्टिकली चलना है बेटा, वर्टिकल तुम्हारे दिमाग से बाहर जाएगा। ठीक है उसके बाद p of x है बरोबर है क्या? बताओ क्या वैल्यूज बोलो फटाफट। 2 2 3 3 4 4 5 6 अभी 2 3 4 5 6 जो ये क्या है? x की वैल्यू आप p of x के लिए रुकिए, इसको डंडी मार एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से लेता हूँ। चलो करो p of x। अब मत करो, अब डायरेक्ट बताओ जो वैल्यूज थी तुम्हारी क्या थी? 2/30 किसी का 1/5 निकाला था। उसके बाद 4 by 30 4/30 उसके बाद 3 by 30 3/30 पक्का? 3 नहीं था 2 था 2 चुप है। 6 5 31 उसके बाद इसका डबल 8/30 था और ये 6 3 by 30 3 by 30 10/30 3/30। sorry 10 by उसके बाद क्या निकालना है? x है p है, निकालो फटाफट। 4 by 30 12 by 30 24 by 30 40 by 30 60 by 30 कितने लोग लगते हैं बराबर बताया? 60 किसे आया बे आधा 60 नहीं है 60 ही है। 16 देखिए कितना मैं होता तो 60 बराबर 16 दिखा इसलिए चलो समेशन ऑफ
एक्स आई पी है क्या होगा 140/30 0 से 0 है 4 3 14/13 ठीक है 14/3 हाँ भाई e ऑफ x ठीक है 14/3 इंटू सॉरी डायरेक्ट 4.66 सॉल्व करो ना 4.66 4.666 समथिंग आएगा मतलब 4.67 67 चेक करो आंसर ठीक है क्या 4.67 या मैंने क्या 8.67 लिखा है 14 कर लेना होमवर्क में 15 में क्या बोला दे अ क्लास चालू है क्या अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट उनकी एजेस दी हुई है क्या दी है मेरे को एजेस दी है तो एजेस पहले बता दो मेरे को जो भी दी है मैं यहाँ पे एजेस लिखता हूँ तुम शॉर्टकट मत मारना पूरा लिखना ठीक है सिंगल फिगर होता है सिंगल 14 17 15 17 15 15 14 14 21 21 17 17 19 19 20 20 16 16 18 18 20 20 17 17 16 16 19 19 20 20 ठीक है क्लियर है क्या ये क्या है मेरे पास में एजेस है किसकी है स्टूडेंट्स की है सेम चांस टू बीइंग द चूजन फॉर द एक्स इज सिलेक्टेड okay fine each student selected the manner that one student is selected such the manner has the same chance to being the chosen in the and age x selected student recorded what is the probability of random variable x निकालना है find mean निकालना है वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है ठीक है क्लियर है क्या सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट कितने हैं टोटल हमारे पास 15 15 मतलब 1/15 हो जाएगा ठीक है तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्टूडेंट सिलेक्टेड इज 1/15 इसके नीचे वो लाइन लिख देना ठीक है क्लियर है अब मैं लिख नहीं रहा सारी चीजें उसके बाद क्या बोला है चलो ठीक है इसका बनाते हैं पहले सबसे पहले मैं x बनाता हूं ठीक है क्लियर है उसके बाद क्या आएगा मेरा p ऑफ x आएगा आएगा क्या उसके बाद क्या आएगा मेरा XI PI xi pi अबे तू पूरा का पूरा मैटर उसके इससे सॉल्व करोगे TTFF वाला पता है अपना ट्रू फॉल्स कौन सा चैप्टर था लॉजिक मैथमेटिकल लॉजिक ठीक है वैसे ही टेबल्स बनाना ठीक है क्लियर है उसके बाद x² b x स्क्वायर क्योंकि मीन भी पूछा हुआ है वेरिएंस भी पूछा है उसके बाद x स्क्वायर ऑफ i एंड p है ठीक है चलेगा चलो पहले x के लिए लेते हैं पहला x क्या है भाई 14 अब 14 पूरे इसमें कितने बार है रे एक बार है और दो बार है बाकी इधर दिख रहा है क्या नहीं तो ये क्या होगा 1:50 रेशियो था तो 2:15 हो गया ठीक है उसके बाद में 17 कितने बार 15 है 15 कितने बार है देखो एक ही बार है तो ये क्या होगा 1:15 क्लियर है समझ में आ रहा है उसके बाद 17 16 भी है ना भाई 16 कितना दो बार है दो बार है तो 2/15 17 कितने बार है 3 बार 3 बाय उसके बाद 18 एक बार 1/15 उसके बाद 19 उसके दो बाद बार। 20 उसके बाद 21 21 हाँ 19 कितने टाइम है 2/15 20 3 नहीं 2/2 3 है ना 3 है। 21 1 1/15 समझ में आया क्या ये कैसे बनाने का समझ में आ गया मैं नेक्स्ट टाइम कर लोगे क्योंकि हम रिपीटेड वैल्यूज नहीं लेते हैं बट वी हैव टू काउंट बिकॉज़ रेशियो है हमारा 1:15 वाला क्लियर है चलो उसके बाद समेशन x और pi का मल्टीप्लिकेशन क्या है मुझे मतलब वो 4 टू द 14 टू द 28/15 इधर 15 वन द 15/15 इसको तुम 1 भी कर सकते हो लेकिन अभी मत करो क्योंकि सब अपन में 32/15 17 3 17 3 अबे 73 जा 51
वो जो सब 18 बाय कितना है वो दिख नहीं रहा कुछ। 23 था 60 by 50 21 था 50 चलेगा। नेक्स्ट टेबल की वैल्यू बता। x का स्क्वायर करना है मुझे, ये 14 का स्क्वायर। 16 मार मार धक्का बहुत मार भाई, बहुत मार। बंद कर उसको, पॉज कर, फिटबुल जैसा मारूंगा। कितना है 14 का स्क्वायर? वो भी तो नहीं आता। 196 इंडिया 15 का स्क्वायर, 225 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर याद करने को बोला था बेटा तुमको मैंने। 256 17 का 17 का 314 17 में नहीं 18 का थोड़ा सा हाँ अभी आएंगे ना 19 का। अबे कुछ तो बोल दो। 17 का ज्यादा 18 का कम। 3 कैसा कम है? 18 का कम कैसे? वो है वो 400 3 का शिफ्ट। 400 पकड़ के बोलते हैं। 20 का 400 ये तो कुत्ते को भी आता है। आगे बताओ। 4 to 1 करो इसका स्क्वायर और इसका मल्टीप्लिकेशन। अभी अभी आएगा हमारे, करो इसका इसका मल्टीप्लिकेशन करो। अरे वो किसका किसका 28 into 196 3 92 नहीं रखता ये चलो अपॉन इसका करो 25 15 और 225 का करो 225 into 15 ऐसा भी बोलते नहीं हाँ ना 225 वन ही है ना वो ऐसे ही ना गलत कर रहे आप। वही मेरे को लगा था 225 upon 59 196 into 225 upon 59 है ना क्यों? क्यों नहीं क्योंकि है हम px के साथ कर रहे हैं मैं तो एक बोल रहा था। ये कब आ मैं क्या करूँ अलग काटते हैं तू साइड वाले से कर रहा है। शायद वो एक मैं दूसरे के पता साथ नहीं कर किस रहा है। कर दिया चलो करो, कितना आएगा? 220 ये 1 ज़ा है 225 upon 15 ये 2 ज़ा है 32 ज़ा, सॉरी 256 2 ज़ा, अभी प्लेट ऐसा नहीं आता सीट फिर 500 and 6 2 1 7 12 512 upon 50 512 289 का 3 बार। पहले 200 का करो, कितने बार होगा? 600 600 और वो 67। अबे 600 9 तीन बार हो गया ना? 27 7 3 2 कैसे हाँ 289 बरोबर है, सॉरी 818 कंफ्यूज हो गया। कितना था? 7 2 ए था रे 289 into 3 2 4 6 एच को तो किया 867 देख अपॉन 15 324 बन रहा है। मैं बोलो ना यार, बन रहा है बोलो। 30 361 2 722 क्या बात है? 403 1200 1200 इतना तो आता है थोड़ा सा और 4111 बाय 440 150 ठीक है क्या? टोटल मारो सब। इसका कुछ 2000 के ऊपर है मैं 4000 के ऊपर आता XIPI की भी मारो। तुम बताए बता 28 15 32 9225 51 18 हाँ, 512 60 61 263 7 सॉरी अपॉन 15 कॉमन। हाँ 324 इसकी मारो 722 उसकी तुम्हारी रहे 3 2 5 5 और 5 यार 10 और 18 3 बाप रे बाप 21 21 और 7 28 28 8 3 1 2 2 2 2 2 2 0 0 डबल 2 2 4 6 7 6 7 और 2 68 69 69 minus 20 23 दिखनी रात तो 46 अपॉन 15। चलो ठीक है करो फटाफट फार्मूले पे डालो। मीन, अबे शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। मीन मतलब ई वो बताइए ऑफ एक्स। हाँ बोलो। क्या फॉर्मूला नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ? अच्छा 258 अबे फार्मूला बताना और मुझे बताओ क्या है एक्स आई बी और कितना है? वो 263 अपॉन 15 वो तो बता रहा था 263 अपॉन 15 करो, क्या करो वैल्यूज निकालो। यार डिवाइड करना 15 15 तो 30 आता है, मतलब 1 आएगा। हाँ उधर जाएगा 17 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो
1763 डायरेक्ट चलेगा। एक माइनस होगा ना फिर। हाँ उसके बाद हीरो क्या क्या निकालना देख। x का हो गया लिखा दे यार x square वाला समेशन ऑफ x का स्क्वायर इनटू p है, निकली है वैल्यू बताओ। 4683 अपॉन 15 निकालो। 45 35 45 पे फ्रीजा अरे मेरे को इतने अच्छी लग रही 31 31 ये और 2 3 311 कुछ है ठीक है 312.2 1 2 पॉइंट के बाद एक भी डिजिट देते तो 2 लिखो, ठीक है चलेगा। उसके बाद क्या निकालना है मुझे। वो Var. वेर कैसे निकालते हैं। x माइनस माइनस कर दो ये बस स्क्वायर x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। अब 17 5 3 बोलो। 312 पॉइंट 2 माइनस इसका स्क्वायर 17.53 का बराबर है क्या? नहीं गलत जा रही है ना ऑलरेडी स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। हाँ 17.53 का स्क्वायर होल स्क्वायर 17.53 का 17 का स्क्वायर निकाल लो पट से। 307.3 का 3। हाँ इधर बताओ 307.3 का 3 तो कुछ ज्यादा नहीं बचेगा उसमें 4 पॉइंट ही बचेगा 4 पॉइंट अभी ये तो सेम ही रहेगा ना। 4 पॉइंट समथिंग 3 4 ठीक है 2 चार बैड बॉय 5 और 3 8 और 1 9 9 ऐसा है। 4.89 कितना है शायद 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या है ये 4.9 ही पकड़ लीजिए, 5 ठीक है। 4.8 मतलब 9 हो गया 4.9। अब इसका क्या निकालना है मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 4.9 2 1 बटा 2 पॉइंट हाँ 2 पॉइंट आता है, सबको पता है, बच्चे को पता है, आगे बता। 2 2 2 9 को 10 0.9 पकड़ 10 का 10 to the 20 21 2.21 समथिंग होगा। देख आंसर देख लीजिए। बैड बॉय कोई कैलकुलेशन तुम मारते बैठना करते। हाँ वही जो 2 पॉइंट हाँ अबे क्या है आगे 2.21 नीचे बस ठीक है। सही है यूनिट नहीं लगता मैथ्स में कभी कभी ये वाले चैप्टर में नहीं लगता कभी कंप्लीट वैल्यू निकालना है इसकी। कितनी आएगी 21 मैं डेसिमल 2 लिख अपन पूरी लिखिएगा ना, हो सकता है उसने एक बड़ा की ली हो तो, नहीं ठीक है क्या। इन द मीटिंग 70% ऑफ मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज कर रहे हैं। कितने परसेंट अपोज कर रहे हैं 30 तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है 30% अपोज मतलब p of x equals to 0 equals to 30%, या ठीक है क्लियर है क्या। उसके बाद परसेंट रूल है मतलब 30 अपॉन 100 0.3 ठीक है निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ी, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, p = x = 1 फेवर में कितने है रे 70 70 अपोज करने वाले को 0 लिया और x को 1 लिया जो फेवर कर रहे हैं, बरोबर है। तो p of x क्या रहेगा रे 1 मतलब 70% मतलब 70 upon 100, ठीक है क्लियर है। निकाल लेंगे जरूरत पड़े तो वही बोल रहा हूँ ना, ठीक है निकाल लो। लो कितना आएगा ये 0.07 ठीक है। टेबल बना लो फट से, क्या आएगा x और इधर नीचे p of x कितनी यूनिट्स बनने चाहिए 2 0 और 1 0 और ये 1 कितना आएगा 0.3 और ये 0.7 दूसरा छटाकभर क्वेश्चन साठी किमतीवर बोर्ड खराब केला हा बोला चिमटी e of x निकालो फट से e of x समेशन ऑफ x side to be बोलो 0 आएगा पहले का दूसरे का 0.7 0.7 0 into 0.3 प्लस
1 इंटू 0.7 बोलो 0.7 ऐसे किसी को डाउट है ये प्लस कहाँ से आया किसको पता है फार्मूला वो वाला x इंटू पी है ना उसको डायरेक्ट लिख रहा है मैंने बोलो 0.7 2.2 हुई क्या बे? 0.7 इंटू कर दो ना हाँ, चलो 0.7 पक्का हाँ क्योंकि ये तो जीरो हो गए क्लियर है हाँ अब var e ऑफ x स्क्वायर बोलो 0.7 xi का स्क्वायर इनटू pi है 0 का स्क्वायर इंटू 0.3 बस प्लस इधर आगे बस 1 इंटू 0.7 का स्क्वायर निकाल ये जीरो हो गया इसका करो 0.49 का होल स्क्वायर का होल 4.9 हम जब ये करते हैं तो इसका स्क्वायर लेते हैं क्या वेरिएंस में 0.7 ठीक है और निकाल रहे हैं e ऑफ x स्क्वायर निकाल रहे हैं अब उसके बाद var वो अब दोनों का स्क्वायर ठीक है वेरिएंस अब ये देखो और वैर बोलना है इसको और मत बोलना है मैं भी तुम्हारे चक्कर में वैरिएबल E of e x ऑफ x का स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर ठीक है हाँ पहला कितना है 0.7 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर अब करो 0.7 माइनस 4.9 नहीं होता 49 70 minus 49 ठीक है क्लियर है क्या हो गया तो e x क्या मिला मुझे 0.7 और var x क्या मिला 0.21 क्लियर है तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 फिनिश होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 के साथ